प्यारे बच्चों, अज मैं थानू पेपर वंड किस तरह की जाती है स्केल ड्राइंग विच समझावांगा। थानू पिछली वीडियो विच मैं दस्या सी कि किस तरह हाशिया लगाना है, शीट किस तरह अपने सामने रखनी है, उस बारे चर्चा कर चुके हाँ। तो अज मैं थानू पेपर वंड छेती ठीक ते गंदगी रहत किस तरह की जानी है बारे जानकारी देवांगा। जिमें कि तुसीं सामने ब्लॉक की स्केल बारे नूं तुसीं देख रहे हो, जिस विच उस दियां कुछ मिनतियां जिमें लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है ते ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिखती है। ये स्केल करन लई जिस पैमाने की लोड़ पैनी है, फुटे की लोड़ पैनी है, वो पैमाना एक सम बराबर एक सम है। इस नाल असीं इस स्केल नूं पूरा करना है, स्केल की पेपर वंड करनी है ते नाल ही असीं गंदगी रहत छेती स्केल किस तरह करनी है उस बारे जानकारी लेनी है। असीं स्केल करन लई एक अलग तो एक अलग कागज़ नाल रखांगे, जिस विच असीं उस उपर जोड़ करना है। निशान लगाने वास्ते असीं देखना है किन्ने सेंटीमीटर निशान लगाना है, किस नूं किस नाल जोड़ना है ते होर इन्हां दी इस दियां बरीकियां बारे जानकारी लेनी है। जिस तरह लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ते ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, लिख ली है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर नाल इस स्केल नूं करना है। स्केल नूं हल करन लई सब तो पहलां असीं ये जिहड़ा मैं तुहानूं बक्से विच लिखिया है, लंबाई 6 सम, चौड़ाई नीचे लिखनी है 4 सम, इसनूं जोड़ करना है। जोड़ करके 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। इसनूं असीं निशान लगाउण लई जिहड़ा मैं गोल चक्कर लगाया है, इस गोल चक्कर लगाने का मतलब ये है जो सानू याद रहे कि जिहड़ा भी असीं हुण निशान लगाना है वो 10 सेंटीमीटर ते लगाना है। जिस तरह असीं इस हाशी वाली लाइन ते 10 सेंटीमीटर का निशान लगान जा रहे हैं। बिल्कुल कॉर्नर तो जीरो नूं असीं इस खूंजे ते बिल्कुल खूंजे ते लिया के 10 सेंटीमीटर ते निशान हाशी वाली लाइन पर लगा देना है। निशान लगा देता है। इस निशान तो इस कॉर्नर तक जिन्नी भी जगह बची है असीं इस जगह के बराबर 3 हिस्से करने हैं। तुहानूं मैं दस्सिया सी कि स्केल विच असीं मतलब कि गंदगी नहीं पानी, गंद नहीं पाना, सफाई का खास ख्याल रखना है। इस करके असीं इस दे 3 बराबर हिस्से करने हैं। ये 3 हिस्से असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह नाल कर सकते हाँ, प्रकार नाल कर सकते हाँ, डिवाइडर नाल कर सकते हाँ, जां होर भी इस नूं बराबर हिस्से करन दे तरीके हैं। पर असीं इस विच प्रकार नाल हिस्से करांगे बराबर 3। असीं इस उपर ज़्यादा निशान ना लगन, ज़्यादा गंदगी ना पवे, जिस नाल सानूं कोई भुलेखा पवे। असीं इस निशान नूं घट निशान लगन ते असीं इस नूं एक वारी इस स्केल नाल फुटे नाल इस नूं माप लैंदे हाँ। इस 10 सेंटीमीटर तो बाद बाकी बची हुई जगह में जिस तरह ये 26 सेंटीमीटर दे लगभग है 26 सम। हुण जे 26 सेंटीमीटर नूं असीं 3 दे नाल भाग करांगे तां ये 8 × 24 मतलब कि 8.5 सेंटीमीटर तो ज़्यादा प्रकार खोलांगे तो साढ़े निशान लग जाएंगे। बार बार निशान लाने की लोड़ नहीं पवेगी तो निशान भी छेती लग जाएंगे। जिस तरह देखो प्रकार जी है मैं ये
8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 8.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 8.7 ਦੇ ਲਗ ਛਾਗੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 1 2 ਫਿੱਕੇ, ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁੰਝੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ 3 ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ 3 ਹਿੱਸੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ गोल चक्कर भी लगाता है, टिक्के लगाते हैं कि 6 सेंटीमीटर का निशान लगाने जा रहे हैं। इस ते असीं की करना है, इस कॉर्नर पे ऊपर 6 सेंटीमीटर सॉरी ये जिन्ना ये हिस्सा बचिया से जिन्ना ये हिस्सा साडा 3 हिस्से बराबर कीते सीगे। सब तो पहला असीं इस खूंजे ते रख के निशान लगावांगे, ऊपर भी इस तरह हेठां ऊपर थले निशान लगा देवांगे। इसी तरह जिन्ने निशान एक हिस्सा लगाया है उसी तरह इस खूंजे तो भी निशान लगा देवांगे। इस इधरले पासे इस तरह निशान लगा देवांगे। फिर स्केल लवांगे तो पेंसिल लवांगे, फुट्टा सैट करांगे, बिंदुओं मुताबिक फुट्टा सैट करांगे। तो ये जिहड़ा निशान है तो लाइना ऊपर थले खिंच देवांगे। इस तरह दूसरे पासे एक हिस्सा असीं अगे छड्ड दिता, दूसरा हिस्सा असीं पिछे छड्ड दिता। 3 हिस्से कीते सी। इस तो बाद असीं हुण की करना है, तुहानूं दस्सिया है कि लंबाई 6 सेंटीमीटर। इस तो बाद 6 सेंटीमीटर का निशान लगाना है। 6 सेंटीमीटर लगावांगे। बिल्कुल फुट्टा सैट करने तो बाद 6 सेंटीमीटर का निशान ऊपर भी लगावांगे छोटा जिहा करके, उसी तरह थले भी लगावांगे। लगाने तो बाद बिंदुओं मुताबिक फुट्टा सैट करांगे और लाइन खिंच देंगे। ये साड़ी जी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, असीं वो ऊपर नीचे निशान लगा के लाइन खिंच दी है। हुण इस दे उल्ट दूसरे पासे चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, जो हिस्सा असीं पिछे छड्डिया सी उस तो अंदर वाले पासे 4 सेंटीमीटर सैट करांगे। जिस तरह 4 सेंटीमीटर है, इस 0 ते निशान लगावांगे। इस पॉइंट तो इस पॉइंट तक 4 सेंटीमीटर है। इस तरह ऊपर भी निशान लगाया है तो हेठां भी निशान लगावांगे। निशान लगाने उपरंत इन्हां निशानों मुताबिक फुट्टा सैट करने तो बाद लाइन खिंच देवांगे। तो बिच तीसरा जिहड़ा हिस्सा अपने आप बच जाएगा। जिस तरह तुम देख रहे हो ये करीब 3 सेंटीमीटर जिहड़ा तीसरा हिस्सा है बिच ऊपर थले बच गया है। तो एक पासे नूं पेपर वंड हो चुकी है। हुण असीं दूसरे पासे नूं पेपर वंड करन जा रहे हैं। जिस तरह एक बार फिर लिखांगे, ऊंचाई कितनी है जी 5 सेंटीमीटर, 5 सम। चौड़ाई नीचे लिखनी है, याद रखना है कि चौड़ाई 4 सम है। जो असी इस आपस में जोड़ना है ये 9 सम हो जाएगी। 9 सम इसमें गोल चक्कर लगाता। याद रखना है कि जिस तरह पहला पेपर वंड की सी असी लंबाई नीचे चौड़ाई लिख के जोड़ किया सीगा, इस तरह दूसरे पासों पेपर वंड करने वेले भी ऊंचाई ऊपर लिखनी है, चौड़ाई नीचे लिखनी है कि ताकि सानू कोई भी भुलेखा ना पवे तो साडी जिहड़ी स्केल आ बिल्कुल ठीक हो जाए। 9 सेंटीमीटर। हुण ये जिहड़ी 9 सेंटीमीटर है इसनूं असीं की करना है, 9 स्केल लेना है। स्केल लैन तो बाद इस लाइन के ऊपर 9 सेंटीमीटर का निशान लगा देना है। निशान लगाने तो बाद
ये जो 9 सेंटीमीटर इस ते लाइन मारती, इसका काम खत्म हो चुका है। हुण जिन्नी जगह इस निशान तो हेठां तक बची है उस दे भी असीं बराबर 3 भाग करने हैं। कई इस दे 5 भाग भी करते हैं, 5 भागों नाल भी स्केल नूं कीता जा सकता है, पर असीं इस दे 3 भाग ही करांगे तां जो स्केल नूं छेती भी किया जा सके ते इस विच कोई गलती भी ना रहे। इस नूं भी असीं उस तरह एक बारी फुट स्केल दे नाल फुटे दे नाल मापांगे कि किन्ने क सेंटीमीटर है ते प्रकार किन्नी खोली जावे। ये 16 सेंटीमीटर के करीब जिहड़ी आ बाकी बचती है। असी इस दे भी 3 बराबर भाग करने हैं। किन्नी प्रकार खोली है कि बार बार निशान ना लाई जान। असी इस ते 5.5 पंजूतिया 15 ते 5.5 सेंटीमीटर के लगभग प्रकार खोलांगे। जिस तरह तुम देख रहे हो 5.5 सेंटीमीटर के लगभग प्रकार खोली है। निशान लावांगे 3। इस उचाई ते चौड़ाई के जोड़ के निशान तो बाद जो बाकी जगह बची है उस दे 3 निशान हिस्से बराबर करने हैं। एक निशान हिस्सा दूसरा चेक करांगे, थोड़ा जा तार होर खुलनी पवेगी। असीं एक दो थोड़ी बढ़ गई है कोई फिर, क्योंकि असी स्केल विच किसी भी तरह का समझौता नहीं करना है। इस करके असी बिल्कुल ठीक निशान जो सानू चाहिदा है एक दो 3 ये असी 3 निशान बराबर लगा लए हैं। हुण असी इस ते सब तो उपर इस लाइन के उपर हेठां नूं एक हिस्सा जिहड़े असी 3 हिस्से किए हैं, एक हिस्सा इस तरह निशान लगाना है इस लाइन उपर, इस दे उल्ट दूसरे पासे सज्जे वाले पासे इस लाइन के उपर उस ही साइज़ का निशान लगाना है। तो असी फुट्टा सैट करन तो बाद इस दे उपर लाइन खिंचनी है। लाइन जिहड़ी है तुसी साबित नहीं खिंचनी, ये सिर्फ इस चौड़ाई दे विच और इस लंबाई दे विच ही लाइन खिंचनी है। अगर ये लाइन खिंचांगे तो सानू बाद विच मिटेनी पऊगी। मिटेन नाल हो सकता है कि साडी शीट भी गंदी होवे, तो सानू इसकी जरूरत नहीं है, तो असीं इसनूं नहीं लगावांगे। जिहड़ा हिस्सा असीं उपर लगाया है उन्ना ही हिस्सा हेठां लगावांगे, खब्बे हत्थ भी ते सज्जे हत्थ भी। इस लास्ट लाइन के उत्ते इस साइड दोनों पासे निशान लगावांगे। इसनूं भी उपर वांग ही फुट्टा सैट करने तो बाद लाइन खिंचांगे इस विच और सिर्फ इस विच लाइन खिंचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर खिंचांगे तो बाद विच मिटनी पवेगी। हुण इस तो बाद की करना है, एक बार फिर जो असीं लंबाई चौड़ाई का हिसाब किया सी उसनूं देखांगे। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ये असीं निशान लगाउण जा रहे हैं। इस तो नीचे भी इस एक जिहड़ा हिस्सा असीं उपर एक छड्डिया उस तो हेठां नूं 5 सेंटीमीटर का निशान लगावांगे। ये निशान ऊंचाई का निशान है। इस तरह सज्जे हत्थ भी खब्बे हत्थ और सज्जे हत्थ दोनों पासे निशान लगावांगे। निशान लगा के असी इस नाल फुट्टा सैट करांगे। ये जो मैं लाइन हुण खिंचण जा रहे हाँ ये ग्राउंड लाइन है। इसनूं असी XY नाम नाल लिख सकते हाँ। ये लाइन जिहड़ी है थोड़ी जिन्नी बाकियां लाइनां नालों गूढ़ी होनी चाहिए है, डार्क होनी चाहिए है। इस लाइन नूं किसी भी हालत विच नहीं मिटेना। हुण उपर असी ऊंचाई का निशान लगा चुके हाँ, ये जो निशान लगा चुके हाँ। हुण असी नीचे असी चौड़ाई का निशान लगाने जा रहे हैं। निशान कितना चौड़ाई कितने सेंटीमीटर है? चौड़ाई है जी 4 सेंटीमीटर। नीचे तो उपर नूं 4 सेंटीमीटर, इत्थों नीचे तो उपर नूं 4 सेंटीमीटर ना फट किया, 0 ते निशान लगाता। इस तरह सज्जे हत्थ भी 4 सेंटीमीटर फट किया, उपर 0 निशान लगाया, फुट्टा सैट किया
ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ XY ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਤ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਮੇ ਰੁਕ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ XY ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਾਬਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। XY ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਰਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਡੱਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਡੱਬਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਪਲਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਬਣੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਡੱਬੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। XY ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਲਾਈਨ ਵਾਧੂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਖੁੰਝਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਪੇਪਰ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 4-5 ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਵੰਡ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ, ਠੀਕ ਅਤੇ ਛੇਤੀ 3 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੇਲ ਦੀ ਪੇਪਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।